रीबर्थ ऑफ यंग क्वीन ऑफ रॉयल किंग एपिसोड 13। यशवीर गुस्से में बोले, मेरे पोते को मारकर वो शादी कर रहा है, देखता हूं कि वो शादी कैसे करता है। यश बोला, आप बताइए दादू क्या करना है। आयश गुस्से में बोला, उसके इंडिया की कंपनी में आग लगा दो, और साथ में आरजी पैराडाइज में भी, देखता हूं वो वहां रहकर क्या करता है। आरजी सोफे पर बैठकर सामने खड़े सिद्धांत को देख रहा था। सिद्धांत बोला, बॉस वो सब कुछ ठीक था, पता नहीं कैसे वो सब। आरजी गुस्से में बोला, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे, हर काम क्या मुझे बताना पड़ेगा। सिद्धांत कुछ कहता तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। निकिता को आते देखकर आरजी ने उससे बुरी तरह घूरा। निकिता प्लम खाते हुए अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम यहाँ पर हो और वहां डिनर के लिए मैं तुम्हें बुलाने को ढूंढ रही हूँ। आरजी आंखें छोटी कर निकिता को देखते हुए बोला, तुम्हें डिनर नहीं करना जो ये फ्रूट्स खा रही हो। निकिता एक प्लम मुंह में डालकर बोली, तुमको तो पता है ना मुझे ये कितना पसंद है, तो जब मैंने इसे देखा खाए बिना रह नहीं पाए। वैसे मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं करना डिनर। ये कहकर वो जाने लगी तो आरजी ने उसे अपने पास बैठा लिया और सिद्धांत से बोला, डिनर यहाँ लेकर आऊं। सिद्धांत हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। निकिता ने मुंह बनाकर आरजी को देखा। तन्वी जो डिनर टेबल पर बैठकर आरजी के आने का इंतजार कर रही थी, सिद्धांत को नौकर से डिनर ऊपर ले जाने के लिए कहते सुनकर वो जल्दी से उस नौकर के हाथों से 2 प्लेट लेकर बोली, यह मैं ले लेती हूं, तुम बाकी लेकर आऊं। उस नौकर ने भी हाँ कर दिया। ये सब देखकर एकम, सिद्धांत, मेघना के साथ सिद्धांत की बहन भी हैरान थी। वह हैरान होकर तन्वी को जाते देखकर बोली, जब से इसे देख रही हूं सिर्फ यही नजर आ रहा है कि यह भाई भाभी के बीच दरार आने की कोशिश कर रही है। एकम जो उसके पास बाले चेयर पर बैठा हुआ था, वो बोला, सही पहचान रही हो, बचपन से इसी काम में लगी हुई है वह। उस लड़की ने हैरान होकर एकम को देखा, फिर थोड़ा हैरान होकर बोली, बचपन से। एकम ने डिनर करते हुए कहा, हम। उस लड़की ने खुद से कहा, बचपन से, यकीन नहीं होता। फिर एकम की तरफ देखकर बोली, बाय द वे में वह। एकम हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वृंदा। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं वान्या। एकम वापस से डिनर करते हुए बोला, ओ। वान्या को यह सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन ये सब छोड़कर वह भी डिनर करने लगी। तन्वी डिनर लेकर कमरे में आ गई। निकिता ने जब तन्वी को वहां देखा, उसका तो मुंह ही बन गया, लेकिन इस बार आरजी उसे देखकर काफी खुश था। निकिता मन में बोली, अरे ये चुड़ैल दी यहां आ गई, अब तो इन दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्या करूं। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ निकिता को देखते हुए मन में बोला, अब तो तुम मुझे इसके साथ छोड़कर नहीं जाने वाली, और इसे दिखाने के लिए मेरे करीब भी आऊंगी। अब क्या करोगी वाइफी। आरजी मुस्कान के साथ बोला, तन्वी अच्छा हुआ तुम यहां आ गई। निकिता घूरकर आरजी को देखती है। तन्वी मुस्कान के साथ पास बाले सोफे पर बैठते हुए बोली, वह क्या है ना, इतने सालों से हम नहीं मिले, आज साथ हुए हैं तो साथ में डिनर करना तो बनता है। आरजी बोला, राइट। निकिता झट से बोली, क्या राइट। वो खुद को कंट्रोल कर बोली, मैं मेरा मतलब कि दी, हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। तन्वी दांत पीछते हुए बोली, भला खाते वक्त क्यों प्राइवेसी चाहिए तुम्हें। निकिता बोली, दी आपको हर चीज समझा कैसे सकती हूँ, आप सुन पाए, इतनी बेशर्म आप हैं यह मुझे पता है, लेकिन मैं वह सब बताऊं, इतनी बेशर्म में नहीं हूं ना। तन्वी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में दांत पीछ रही थी। आरजी के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। उसने निकिता को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और कहा, जाना रहने देते हैं ना तन्वी को, वह भी तो देखे उसकी बहन को मैं कितना खुश रखता हूं। तन्वी ने गुस्से में मुट्ठी बना लिया था। निकिता आरजी को आपने इतने करीब देखकर मुंह बनाकर मन में बोली, यह पूरा फायदा उठा रहा है। तन्वी बोली, डिनर कर ले। निकिता दांत पीछते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोली, शो इसलिए तो यहां आई है ना आप, हमारा रोमांस देखने थोड़ी री। आरजी जो निकिता के बालों को सूंघते हुए उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, ये सुनकर रूख सा गया, फिर निकिता को दर्द में बांटकर उससे दूर हो गया। निकिता चीख उठी, आहा री। वो गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मिलता है मुझे तंग करके। आरजी ने प्लेट से एक निवाला लेकर निकिता के मुंह में रखते हुए बोला, सुकून। निकिता ने मुंह बनाते हुए वो निवाला खा लिया। तन्वी को ये सब देखकर जेलसी हो रही थी। वो उसने पानी का ग्लास जमीन पर फेंक दिया तो दोनों का ध्यान तन्वी की तरफ चला गया। आरजी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो दांत पीछते हुए आपने रूह कंपा देने वाली आवाज में बोला, ध्यान से, यहाँ की हर चीज तुमसे भी ज्यादा कीमती है।
उसकी आवाज में इतनी शक्ति सुनकर एक पल के लिए तो तन्वी का दिल धड़कना ही बंद करता है। वो पल में पसीने से भीग चुकी थी। वो थूक निगलकर खुद को कंट्रोल कर हकलाते हुए बोली सॉरी। निकिता मन ही मन हंसते हुए बोली क्या यह आरजी है? ये कब किसके साथ अच्छा होता है इसे खुद नहीं पता। हाँ लेकिन मेरी बात अलग है, क्योंकि री कभी भी निकिता के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। निकिता आरजी के गले में हाथ डालकर बोली कम ऑन डार्लिंग, दी कितने दिनों बाद यहाँ आई है, माफ कर दो ना उन्हें। ये कहते हुए एक ग्लास को उसने भी जमीन पर गिरा दिया। आरजी ने तुरंत निकिता को अपने करीब कर लिया, फिर निकिता के गाल को सहलाते हुए बोला आयु ओके? निकिता परेशान होकर बोली हाँ लेकिन ग्लास टूट गया। आरजी बोला वो तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। निकिता ने आंखों के कोनों से तन्वी को देखा और आंख मार दिया। तन्वी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो समझ चुकी थी कि निकिता उसे क्या समझाना चाहती है। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जाते देखकर निकिता ने आरजी को कहकर गले लगाकर खुशी से बोली काटा गई। आरजी के होठों पर मुस्कान थी। उसने ही निकिता को गले लगा लिया। निकिता खुशी से बोली री तुम्हें याद है बचपन में भी कैसे वो हम दोनों के साथ बैठकर लंच करने आती थी? निकिता उससे दूर होकर बोली और याद है मैं कैसे उसे हमेशा भगा देती थी। आरजी निकिता की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसे खिला भी रहा था और बीच बीच में सिर्फ हम में जवाब दे रहा था। और निकिता थी कि कुछ ना कुछ बोली ही जा रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसके मुस्कान को देखकर आरजी बहुत ज्यादा खुश था। निकिता भी अपने हाथों से आरजी को खाना खिलाने लगी और पुरानी बातों के बारे में बात करने लगी कि कैसे वो सभी खेलते थे, एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, लेकिन फिलहाल परिवार में से कोई उनके साथ नहीं था। ये सोचते ही निकिता के दिल में अजीब सा दर्द हुआ। उसने आरजी को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली सब हमें छोड़कर क्यों चले गए री? क्यों? आखिर हमारी खुशी मुस्कान से क्या परेशानी है रत्नाकर परिवार को? आरजी ने निकिता को कसकर गले लगा लिया। आरजी सोफे पर ही लेट गया था और निकिता उसके सीने पर सर रखकर रोते रोते ही सो चुकी थी। आरजी निकिता के बालों को सहलाते हुए ही आंखें बंद कर कुछ सोच रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन कर रहा था कि वह निकिता के इन आंसुओं का बदला ले, लेकिन आपने पापा को दिया हुआ प्रॉमिस भी तो नहीं तोड़ सकता था। यशवीर गुस्से में दांत पींचते हुए बोला आखिर हर प्लानिंग से पहले उस आरजी को पता कैसे चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं? यश बोला दादू प्लीज बस और एक मौका दे दीजिए हमें। आयश गुस्से में बोला क्या मौका चाहिए? तुम दोनों को आग तो कहीं भी लगा नहीं पाए। यशवीर दांत पींचते हुए बोला लिसन यश, शादी शांति से नहीं होनी चाहिए, समझ गए तुम दोनों? आयश बोला और अगर इस बार कुछ नहीं कर पाए ना तो निकल जाना इस घर से और कभी शक्ल मत दिखाना आपना, समझे? यश और आरदीप नजरें नीचे कर खड़े थे। डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में निकिता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। मेहंदी बाली बड़ी खूबसूरती से उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। निकिता की नज़र विंडो के पास खड़े होकर फोन में बात कर रहे शख्स पर थी, जिसने डार्क ग्रीन कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था। वो शख्स उसमें बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। मेघना निकिता के नजरों का पीछा करते हुए उस शख्स को देखकर अपना गला ठीक करने लगी। निकिता उसे घूरते हुए बोला क्यों, गले में कांटा फंस गया है? पास खड़ा सिद्धांत यह सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगा। मेघना का तो मुंह ही बन गया था। उसने बात को घुमाने के लिए मेहंदी की तरफ देखकर कहा मेहंदी तो काफी खूबसूरत बना है। वैसे निकी अब तो बता दे जीजू का पूरा नाम क्या है, हाथ में लिखना भी तो है ना? तभी वान्या वहां आकर बोली हाँ भाभी बताऊं ना, हमें तो लगता है कि उनका नाम यहाँ सिर्फ 4 जनों को पता है। एक तो वह खुद, एक आप, एक डॉक्टर एकम और दूसरी वो चुड़ैल, मेरा मतलब तन्वी दी। निकिता उन दोनों को घूरते हुए बोली हम बता तो सकते हैं, अगर तुम दोनों को मरने की जल्दी हो तो। ये सुनकर दोनों थूक निगलकर 2 कदम पीछे हो गए और झूठी मुस्कान के साथ बोले हम तो वह ऐसे ही बोल रहे थे। निकिता बोली हम देख लेना कभी यह ऐसे ही कहना तुम दोनों पर महंगा ना पड़ जाया। मेहंदी बाली लड़कियां बोली हो गई। निकिता ने अपने हाथों की तरफ देखा। मेहंदी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनी थी और उसमें चमक रहा आरजी नाम और ज्यादा रौनक ला रहा था। निकिता मुस्कान के साथ खड़ी हुए। उसके दिमाग में आया कि यह री को दिखाना चाहिए। उसने उसे देखा तो अभी भी आरजी फोन में लगा हुआ था। ये देखकर उसका मुंह बन गया। वो आरजी के सामने जाकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। आरजी ने फोन काटकर निकिता की तरफ देखकर बोला क्या हुआ?
निकिता गुस्से में बोली, आज हमारी मेहंदी है और तुम यहाँ खड़े होकर फोन पर लगे हुए हो। आरजी बोला, अरे तुम मेहंदी लगा रही हो, मैं वहां क्या करता। निकिता बोली, कुछ भी करते, बैठे रहते, ये फोन में क्यों लगे हुए थे। आरजी बोला, देखो लड़ाई करने के लिए वो है ना, मुझे तुम सिर्फ प्यार करो। ये कहकर उसे कमर से पकड़ लिया। निकिता आरजी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, आहा क्या कर रहे हो, अभी मेहंदी खराब हो जाती मेरी। तन्वी जो दूर से ये सब देख रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को साथ में देखकर वह जैसे जलकर राख बनने लगी थी। उसने मुट्ठी बनाकर मन में कहा, इन दोनों को साथ में देखते ही मेरा खून खोलता है, पता नहीं वो कहाँ रह गया, अब तक आना चाहिए था। तभी दरवाजे से किसी की एंट्री हुई। सभी ने उस तरफ देखा तो एक हैंडसम सा लड़का था, जिसने डार्क ब्लू सूट्स पहन रखा था। उसे वहां देखकर सभी हैरान थे। वही तन्वी के होठों पर मुस्कान थी। निकिता उसे देखकर मन में बोली, यह यहाँ कैसे। एकम उस शख्स को देखकर बोला, आप हैं कौन और आप अंदर कैसे आए। वो शख्स अजीब सी नजरों से निकिता को देख रहा था। वो शख्स एक अजीब से मुस्कान के साथ बोला, मैं 4 साल से अकेली पड़ चुकी मिस निकिता गुप्ता का बॉयफ्रेंड हूँ। जब आरजी उसे छोड़कर चला गया था तब वह मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि वह आरजी को तलाक देकर मेरे पास आ जाएगी, लेकिन आरजी के आते ही मुझे भूल गई उसके पास पैसे जो है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। आरजी की आंखें तक लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में दांत पीच रहा था। सिद्धांत आगे आकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये 4 साल भाभी अकेली रही है, तुम्हें क्या लगता है बॉस ने भाभी का खबर नहीं रखा था। वो शख्स सिद्धांत की तरफ देखकर बोला, हाँ सिर्फ लोगों के सामने। और एक सच बात बताऊं आरजी, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे हमेशा दूर दूर क्यों रहती है, कभी तुम्हारे करीब क्यों नहीं आई, सोचा है। क्योंकि उसे डर है कि तुम्हें उसका सच पता ना चल जाए हम दोनों के बीच। सभी यह सब सुनकर शॉक थे। आरजी कुछ कहता उससे पहले ही खुद को तब से कंट्रोल कर रही निकिता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस आखिर हो कौन तुम। वो शख्स मुस्कान के साथ बोला, निकी तुम आज मुझे भूल गई, याद नहीं तुम 4 साल पहले कैसे नौकरी के लिए भटक रही थी और मैंने तुम्हें रिपोर्ट का जॉब दिया था। तभी तुमने कहा थी कि यह एहसान तुम एक दिन जरूर चुकाओगे और तुमने चुकाया भी जब तुम उस रात नशे में थी। निकिता हैरान होकर बोली, वट। निकिता दांत पीचते हुए बोली, मन तो कर रहा है तुम्हें एक तमाशा मारूं, लेकिन मैं अपनी मेहंदी खराब नहीं करना चाहती। वो शख्स मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे तमाशा मारने से सच बदल नहीं जाने वाला। आरजी गुस्से में दांत पीचते हुए बोला, तुम्हें पता भी है इस वक्त तुम किसके सामने खड़े हो। वो शख्स थोड़ा सहम गया। तभी तन्वी हिम्मत कर बोली, रिद तुम्हारे ना मानने से या इसे धमकाने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना। वो शख्स भी हिम्मत कर बोला, हाँ मैं तो बस सच बताने आया हूँ। निकिता गुस्से में दांत पीचते हुए बोली, इसकी तो छिछोरा कहीं का, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, बार बार री की मदद लेना भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आरजी गुस्से में तन्वी की तरफ देखकर बोला, जस्ट शट अप, अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है तो मैं तुम्हारा सर काट कर नंदी में वहा दूंगा, समझी तुम। तन्वी यह सुनकर थूक निगलकर 2 कदम पीछे चली गई, फिर हकलाते हुए बोली, ये मेरा प्लान नहीं है, कसम से। निकिता उसे शख्स से गुस्से में बोली, हेलो मिस्टर, पहले ये बताऊं तुम्हारा नाम क्या है और हम कब मिले थे पहली बार। वो शख्स बोला, हम पहली बार मॉल में मिले थे। निकिता कुछ सोचने लगी, फिर धीमी आवाज में बोली, आनम। आरजी हैरान होकर निकिता को देखता है। क्या निकिता उस लड़के को जानती थी। आरजी को अच्छे से पता था कि निकिता को कभी भी लोगों की शक्ल ठीक से याद नहीं रहती थी, क्योंकि उसे आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं था और वो लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। सभी यह सुनकर हैरान थे कि निकिता उस लड़के को जानती है, मतलब क्या निकिता उस लड़के को पहचानती है। वो शख्स मुस्कान के साथ बोला, अब याद आया, होप करता हूं कि उस रात की भी हर बात याद आ गई होगी। यशवीर गुस्से में दांत पीचते हुए बोला, आखिर क्यों ऐसे मुस्कुराए जा रहे हो। यश बोला, दादू अभी नाइट में जो नाटक चल रहा होगा ना सोचकर ही मजा आ रहा है सच में। आयश बोला, आखिर ऐसा क्या चल रहा है। आरडीप बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाटक। पता है वो लड़की मतलब आरजी की वाइफ अनम से मिली थी और इंटरेस्टिंग बात यह है उसने ही उसे नौकरी भी दी थी एंड एक रात वो लड़की उसे बार में मिली थी। वो शख्स मुस्कान के साथ बोला, अब याद आया, होप करता हूं कि उस रात की भी हर बात याद आ गई होगी। निकिता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, कौन सी रात, क्या बोल रहे हो तुम, देखो सच सच बोलो और यहां से चले जाओ, समझ गए तुम।
अनम बोला सच ही तो बोल रहा हूं और तुम्हारे बिना मैं यहां से नहीं जाने वाला। निकिता गुस्से में बोली बकवास बंद करो और यह बताऊं बिना इनविटेशन के तुम अंदर कैसे आए। अनम बोला तुम बात को कहीं और ले जाना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। निकिता दांत पींचते हुए कुछ बोलती कि तभी उसके दिमाग में बातें चलने लगी। ओ पता नहीं सर खाने ये कहां से आ गया, क्या करूं। निकिता कंट्रोल तू निकिता है, कुछ तो दिमाग लगा कि उसका अकल ठिकाने आ जाया। वो मुंह बनाकर खुद से बोली हमें पता है री छुटनकी बजाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन पता नहीं ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। घमंडी कहीं का, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। निकी कुछ सोच। हाँ। निकिता के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अनम की तरफ देखकर बोली ठीक है मैं बातों को तुम्हारी तरफ ले जाती हूँ। तुमने कहा उस रात में नशे में थी, अब नशे में थी तो खुद तो घर नहीं आ पाई होगी ना, लेकिन दूसरे दिन तो मैं अपने घर में थी कैसे। अनम थोड़ा सहम गया, फिर बोला मम्मा मैंने तुम है घर। निकिता बोली तुमने मुझे घर छोड़ा था। अनम ने हम कहते हुए हाँ में सर हिला दिया। निकिता बोली ओके, इसका मैं क्या मतलब समझूं कि तुम है तब पता था कि मैं आरजी पैराडाइज में रहती हूं। अनम तो हड़बड़ा ही गया था, उसके पसीने छूट रहे थे, वो थूक निगल रहा था। निकिता दांत पींचते हुए बोली क्या हुआ। ओ हाँ मैंने ही तुम्हें बताया होगा ना। अनम ने बड़ी मुश्किल से डरते डरते अपना सर हिलाया। निकिता दांत पींचते हुए बोली बिना गोल्डन कार्ड के तुम आरजी पैराडाइज में कदम भी कैसे रख सकते हो। अनम 2 कदम पीछे चला गया। तन्वी तुरंत बोली उसका गोल्डन कार्ड नहीं है, तुम्हारा तो है ना। निकिता दांत पींचते हुए उससे बोली जस्ट शट अप, गोल्डन कार्ड तुम लोगों को चाहिए होंगे अंदर जाने के लिए, मैं बॉस हूं वहां की, आरजी की बीबी हूं मैं, और तुम वहां गार्ड्स एंड कैमरास की डेथ नहीं हो गई थी समझे। स्टूपिड इडियट, दिमाग खराब कर रखा है। और नौकरी देकर तुमने कोई एहसास नहीं किया था, हमें काम देने के बाद तुम्हें ही फायदा हुआ था। उन लोगों ने तो मुझे आरजी मिस्ट्रेस तब घोषित कर दिया था, और अभी तुम आए हो सर खाने। सच बता रहे हैं, हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती तो हम तुम्हारा सर भोर देते। अनम थूक निगलने लगा। वह खुद से बोला अरे उस यश की धमकी सुनकर मैं यहां आ तो गया, लेकिन अब आरजी को खुद से कैसे बचाओ। ऊपर से आरजी की बीवी भी कोई आम लड़की लग नहीं रही, हमें तो दुर्गा माँ का रूप लग रही है। हमारा विनाश ना कर दे, है देवी माँ रक्षा करो। आरजी आपने पंत के पॉकेट में हाथ डालकर सामने चल रहे दृश्य को बिना किसी भाव से देख रहा था। निकिता को इतने गुस्से में देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अनम वापस से कुछ बोलने लगा, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरजी ने रूह कांपने वाली आवाज में कहा बस बहुत हो गया, मैंने इस नाटक को बहुत एंजॉय किया लेकिन और नहीं। तुम्हें क्या लगता है आरजी को किसी चीज का पता नहीं रहता? तुम और तुम्हारे उस यश के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ मेरी खुशियां में ग्रहण लगाने के लिए भेजा है ना उसने तुमको। पहले तो उस ने अपने हाथों से अपने पोते को मार डाला, लेकिन अब मैं अपने हाथों से उसके नाती का सर काट कर उसे भेद देखेंगे। सिद्धांत और कुछ बॉडीगार्ड्स उसे वहां से लेकर चले गए। वह जाते हुए बोला प्लीज मुझे जाने दो, मुझे गलती हो गई थी, यश ने मुझे मजबूर किया था, प्लीज माफ कर दो। निकिता अभी भी अनम को जाते हुए गुस्से में देख रही थी। आरजी धीमी आवाज में बोला तुम्हारे ऐसे देखने से वो जलकर भस्म नहीं होने वाला। निकिता गुस्से में आरजी की तरफ देखकर बोली लेकिन हम तुम्हें राख जरूर कर देंगे। आरजी ने सवालिया नजरों से निकिता को देखा। निकिता दांत पींचते हुए बोली तुमने हमारे पीछे जासूस लगाए थे? आरजी बोला वो तो बस सेफ्टी के लिए। निकिता गुस्से में बोली अच्छा, तो ये जो नाटक चल रहा था वो एंजॉय करने की बजाय हमारा मदद क्यों नहीं कर रहे थे? और ऊपर से ये सब देखकर तुम हंस भी रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारी हेल्प कर दो। आरजी कोल्ड वॉइस में बोला अरे मैं कहाँ हंस रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि। आरजी ने तिरछी मुस्कान के साथ निकिता को कमर से पकड़कर आपने करीब कर धीमी आवाज में बोला मेरी वाइफी कितनी ब्रेव है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना काम भी तुम्हें ही दे दूं। निकिता खुद को चुराने को कोशिश करते हुए बोली मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। ये सुनते ही निकिता ने झट से कहा क्यों, काम हमें देकर तुम क्या घर पर खाना बनाओगे? आरजी बोला हाँ कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हें तो खाना बनना आता नहीं। निकिता का मुंह बन गया। वो मुंह बनाकर बोली ओके, साथ में अपनी प्रॉपर्टी ही दे देना, लेकर भाग जाऊंगी। आरजी धीमी आकर्षक आवाज में बोला व्हाई नॉट सोना, मैं तो खुद को भी तुम्हारे नाम पर कर दूं। तन्वी यह सब देखकर जल रही थी, वही बाकी सब ये देखकर मुंह में हाथ रखकर हंस रहे थे।
निकिता बोली छोड़ो वरना ये पूरी मेहंदी तुम्हारे मुंह पर लगाकर भाग जाऊंगी। आरजी कोल्ड वॉइस में बोला तुम हमेशा भागने की बात ही क्यों करती हो सोना। निकिता बोली क्योंकि मुझे नहीं पता, अब मुझे जाने दो, सभी हमें ही देख रहे हैं। आरजी बोला तो देखने दो। निकिता आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोली तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। आरजी बोला अजीब क्यों लगेगा, मैं अपनी भाभी से बातें कर रहा हूं। निकिता झूठी मुस्कान के साथ बोली बातें तक ठीक था मिस्टर पतिदेव, आपने मुझे कमर से पकड़ कर रखा है, इसे लोगों के नजरों में रोमांस कहते हैं। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला और तुम्हारी नजरों में। निकिता दांत पींचते हुए बोली बेवकूफी और बेशर्मी, जाने दो। आरजी उसे आपने और करीब कर बोला और मेरी नजरों में प्यार। तभी दरवाजे की तरफ से किसी की आवाज आई, शादी कर रहा है और अपनी बूढ़ी मासी को भूल गया। तन्वी नहीं होती तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। आरजी हैरान होकर बोला मासी यहाँ। आरजी निकिता से दूर हो गया था। निकिता ने भी उस तरफ देखा, फिर मन में बोली मासी, इस तन्वी ने इन्हें भी बुला लिया अपने प्लान में शामिल करने के लिए। क्या लाइफ है मेरी। फिर एक मुसीबत। निकिता तेरी लाइफ में तो विलन्स ही विलन्स है, लेकिन अब तो विलन्स जो तेरे घर में ही होगी। कैसे रहेगी इनके बीच। ओ लॉर्ड कृष्णा बचा लो ईव। आरजी और निकिता उसके पास जाकर उनके पैर छू आकर उनके सामने खड़े हो गए। आरजी बोला मासी माँ आप यहाँ क्यों, मासी को नहीं आना चाहिए था। आरजी बोला ऐसा कुछ नहीं है। निकिता मन में बोली ऐसा ही है। वो मासी जी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली मासी आप यहाँ आ गई, अब तो सभी को पता चल जाएगा कि आरजी गोयनका परिवार का आखिरी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मासी मुंह बिगाड़ते हुए बोली तू फिक्र मत कर, पता चल भी गया तो मेरा रिद सब संभाल लेगा। निकिता मन में बोली बचपन में हमें संभालते वक्त तो मौत आने वाली थी, कैसे घर से बाहर फेंक दिया था हमें, अभी मासी बनने आई है। सच कह रहे हैं, यह माँ की बहन ना होती तो हम इसकी जान ले लेते। लालची कहीं की अभीरी के पास पैसे हैं, इसलिए मासी बाला धर्म याद आई है इनको। अब यह माँ बेटी मिलकर पता नहीं हमारे जिंदगी में क्या तूफान लाने वाले हैं। नाइट पैलेस रात के समय चमक रही थी। पूरा घर रोशनी से भरा हुआ था और गाने के धुनों में सभी लोग नाच रहे थे। निकिता और आरजी सोफे पर बैठे हुए थे। आरजी को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन गाने सुनकर निकिता बैठे बैठे ही इधर उधर हिल रही थी। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। वही देखने के लिए आरजी वहां बैठा हुआ था। तन्वी और मासी एक साथ बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। निकिता की मुस्कान उन दोनों को ही पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें तो उसके आंसू देखने थे। मेघना निकिता का हाथ पकड़कर बोली लेट्स गो ना, यहाँ बैठे बैठे क्या नाच रही है। निकिता मुस्कान के साथ बोली मैं अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं करती। निकिता मेघना के साथ फ्लो पर चली गई। निकिता ने मेघना के कानों में एक गाने का नाम बताया तो वह मुस्कान के साथ वहां से चली गई। गाना शुरू होने लगा और उसके साथ निकिता भी अपना डांस शुरू कर देती है। आरजी होठों पर हल्की मुस्कान लिए निकिता को देख रहा था। मरून कलर के लहंगे में निकिता बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आरजी ने भी मरून कलर की शेरवानी पहना हुआ था। गाना सुनकर तो सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही आरजी के होठों पर मुस्कान आ गई। निकिता का डांस बहुत ज्यादा खूबसूरत था और बैकग्राउंड में चल रहा गाना था मैं तेन चढ़ जाऊंगी। आरजी भी फ्लो पर आ गया था। दोनों का साथ में क्या हुआ कुपले डांस सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। सभी लोग हैरान भी थे कि आरजी डांस कर रहा है, ऊपर से इतना परफेक्ट। लोग बस ये सोच रहे थे कि आखिर आरजी को क्या नहीं आता है, किस चीज में वो परफेक्ट नहीं है। डांस के बाद दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद संगीत भी खत्म हो गया और सभी लोग गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगे। निकिता और आरजी अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी मासी जी उन दोनों के पास आकर बोली यह क्या बेटा, कल तुम दोनों की शादी है और तुम दोनों एक साथ एक कमरे में रहने जा रहे हो। निकिता मुंह बनाकर बोली पर हमारी शादी तो हो चुकी है ना। मासी जी बोली हाँ, लेकिन रिवाज तो रिवाज होता है ना। पहले की बात छोड़ो में नहीं थी, लेकिन अभी तुम दोनों को नियम पालन करना पड़ेगा। निकिता मुंह बनाकर दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए बोली एक दिन के लिए यह अजीब सा नियम। वो दूसरे कमरे में चली गई। आरजी भी अपने कमरे में चला गया। तन्वी खुशी से बोली वाह मॉम, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कल का क्या। मासी जी मुस्कान के साथ बोली कल भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। निकिता जाकर बिस्तर पर लेट गई और खुद से बोली अच्छा ही है, वैसे भी उसके पास रहती हूं तो तंग करता रहता है। ओ अब इन कपड़ों में नींद कैसे आएंगी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई तो मुझे पहन लो ना।
निकिता झट बिस्तर से खड़ी होकर उस तरफ देखने लगी और 2 कदम पीछे जाते हुए बोली, तता तुम यहाँ। वो शख्स निकिता की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? निकिता बोली, आ सकते हो, मेरा मतलब था कि नहीं आ सकते। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मासी ने मना क्या ना? आरजी तिरछी मुस्कान के साथ निकिता की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने उनकी बात माना क्या? निकिता ने जब ध्यान से उसे देखा वो थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम क्या कोई सुपर ह्यूमन हो? आरजी आंखें छोटी कर बोला, क्यों पूछ रही हो? निकिता बोली, तुमने कपड़े भी चेंज कर लिए और यहाँ भी आ गए, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट में। निकिता बोलने और सोचने के चक्कर में भूल ही गई थी कि उसे आरजी से दूर भागना था, लेकिन आरजी ने तो उसे पकड़ लिया था। निकिता पहले तो छटपटाती है, फिर कुछ सोचकर एक एक कर आरजी के शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देखकर आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ सोना? कल हमारी शादी है और तुम सुहागरात मनाने के मूड में लग रही हो, इरादा क्या है तुम्हारा? निकिता शर्ट के आखिर का बटन खोलते हुए बोली, तुम्हें बर्बाद करने का। आरजी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथों से तो मैं खुशी खुशी बर्बाद भी हो जाऊं। निकिता आरजी के शर्ट को हाथ में लेकर बोली, थैंक्स फॉर दिस। ये कहकर वॉशरूम में चली गई। आरजी ये देखकर वही बिस्तर पर लेट गया और खुद से कहा, मुझे लुटने की बजाय ये तो मेरा शर्ट लूट कर चली गई। निकिता ने लहंगे को उतारकर वो शर्ट पहन लिया। वो खुद से बोली, ओ अभी शांति मिल रही है, उस लहंगे का वजन तो मुझे भी ज्यादा था शायद। तभी उसकी नजर अपने हाथ की उंगली पर गई, जहां एक डायमंड रिंग चमक रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगता है कि रीका मुझे प्यार करना, उसका मुझे तंग करना सब कुछ पहले भी मेरे साथ हुआ है और यह शर्ट वाला इंसिडेंट भी। वो ये सोचते हुए बाहर आ गई। आरजी ने वॉशरूम की तरफ देखा और जब उसकी नज़र निकिता के अट्रैक्टिव बॉडी पर गई, उसका कंट्रोल खो रहा था। निकिता ने जब आरजी को वहां देखा वो उसके पास जाकर लेट गई। आरजी एक टक निकिता को देख रहा था। वो शर्ट निकिता को कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव बना रहा था। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। निकिता आरजी की तरफ देखकर बोली, री मुझे ऐसा लगता है कि यह सब पहले भी हमारे साथ हो चुका है। आरजी निकिता में खोते हुए बोला, हुआ होगा ना अगले जन्म में, तब भी तो हम दोनों साथ थे। निकिता हैरान होकर बोली, तुम पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हो? आरजी बोला, तुम्हें बार बार पाने की चाहत में मैं सब कुछ मानने लगा हूं। ये सब नहीं भी है तब भी मुझे लगता है ये सब हो और हर जन्म तुम मेरी हो। ये कहकर निकिता के ऊपर आ गया। निकिता हैरान होकर बोली, यह क्या कर रहे हो? आरजी बोला, जान कल शादी है और हमारी तो वैसे भी शादी हो ही चुकी है, प्लीज मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। निकिता हैरान होकर धीमी बोली, आरजी ने अपने होंठ निकिता के कॉलरबोन पर रख दिया। निकिता के शरीर में कुछ अलग सा फील हुआ, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आरजी ने निकिता के चेहरे को अपनी तरफ कर अपने होठों को उसके होठों से लगा लिया और लाइट ऑफ कर दिया। सुबह का वक्त, निकिता की आंखें खुली और वो इधर उधर करते बदलने लगी। तभी उसे कल की बात याद आ गई। उसकी नींद हवा में कभी गायब हो गई। वो झट से बिस्तर पर बैठ गई। उसने बिस्तर के दूसरी तरफ देखा तो आरजी सुकून से सो रहा था। निकिता उसे सुकून से सोते देखकर मुंह बनाकर मन में बोली, देखो तो कैसे सुकून से सो रहा है, मेरी नींद उड़ाकर। तभी आरजी ने निकिता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और कहा, सोना मन में क्यों दांत रही हो, सामने से सुना दो। निकिता मुंह बनाकर बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो। आरजी की आंखें बंद थी। वो अपने आकर्षक आवाज में बोला, जाना क्यों ना शादी कल कर ले। निकिता आंखें छोटी कर बोली, क्यों, शादी करने की तमन्ना कम हो गई क्या तुम्हारी? आरजी तेरी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ वो सब करने का मन था। निकिता सोचते हुए बोली, क्या सब? जब उसे आरजी की बात समझ आई वो चिल्लाते हुए बोली, यू राक्षस, बेशर्म, बेदर्द इंसान, छोड़ो मुझे। आरजी के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। आरजी मंडप पर बैठा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मेघना और वान्या निकिता को लाने गई थी। वही सिद्धांत और एकम बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। तन्वी और मासी जी गुस्से में दांत पीच रहे थे। तभी सभी की नजर चिड़ी की तरफ चली गई। गुलाबी और सफेद रंग का लहंगा पहने दुल्हन मंडप की तरफ बढ़ रही थी। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। आरजी तो जैसे अपनी वाइफी में ही खो गया था। निकिता बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह कोई अप्सरा हो और अभी स्वर्ग से उतर रही हो। निकिता ने नजरें उठाकर आरजी को देखा। आरजी को खुद को ऐसे देखते पाकर उसने नजरें नीचे कर लिया। निकिता एक जगह पर रुक गई।
सभी ये देखकर हैरान हो गए। निकिता ने उस दीवार की तरफ देखा जहां पूरे परिवार के फोटोज थे। उसके आंखों में आंसू थे। आरजी महसूस कर पा रहा था कि निकिता पूरे परिवार को मिस कर रही है। आरजी खड़ा हो गया और निकिता के पास चला गया। निकिता ने जब आरजी को अपने पास देखा, वह आंखों में आंसू लिए उसके गले लग गई और रोने लगी। आरजी निकिता के सर को सहलाते हुए बोला, क्या हो गया? निकिता रोते हुए बोली, हमारे परिवार में से कोई नहीं है, वो लोग होते तो कितना खुश होते। आरजी निकिता के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, वो लोग यहाँ होते तो खुश होते ना, तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम भी खुश हो जाओ, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिसके लिए तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा। निकिता नाक रगड़ते हुए रोनी आवाज में बोली, सरप्राइज कहकर वापस से विलन लाने का तो इरादा नहीं है ना? आरजी निकिता की आंखों के आंसू पोंछते हुई मुस्कान के साथ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वान्या थाल में जयमाला लेकर उन दोनों के पास आ गई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कान के साथ जयमाला एक दूसरे को पहना दिया और एक साथ मंडप की तरफ बढ़ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। 7 फेरे भी पूरे हो गए। इस बार मंगलसूत्र की बारी थी। आरजी मंगलसूत्र की तरफ देखा, फिर एक नकरानी को कुछ इशारा करता है। वह नकरानी वहां से चली गई। सभी हैरान थे कि आरजी मंगलसूत्र पहना क्यों नहीं रहा। निकिता मुंह बनाकर आरजी की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, शादी करने का इरादा बदल गया क्या तुम्हारा? आरजी आंखें छोटी कर बोला, तुम है बार बार गलतफहमी ही क्यों होती है जान? निकिता मुंह बनाकर बोली, तुम काम ही ऐसे करते हो। तभी एक नकरानी एक थाल लेकर वहां आ गई। उस थाल में एक मंगलसूत्र रखा हुआ था, जो मंगलसूत्र कम और स्टाइलिश चेन ज्यादा लग रहा था। निकिता की नजर जब उस पर गई, वह हैरान होकर बोली, यह तो वही मंगलसूत्र है जिसे इहान रत्नाकर ने एनवी आनंद को पहनाया था। आरजी ने उस मंगलसूत्र को निकिता के गाले में पहना दिया, फिर मांग में सुंदर भरकर इस जन्म के लिए भी गॉडेस प्रिंसेस को गॉड ऑफ वॉर का बना लिया। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। सभी लोग उन दोनों के ऊपर फूल फेंकने लगे और तालियां बजाने लगे। आरजी और निकिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। निकिता अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेती है। कुछ सोचकर वो शीशे सामने जाकर खड़ी हो गई और घूमते हुए बोली, यह लहंगा बिल्कुल वैसा है जैसा हम अपनी शादी पर पहनना चाहते थे। कितनी खूबसूरत है ये, हमारा तो मन ही नहीं है इसे चेंज करने का। तन्वी गुस्से में बोली, मॉम ये सब क्या है, उसकी तो शादी भी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मासी जी बोली, देख एक बात तुझे भी पता है, आरजी तेरा नहीं हो सकता। हम यहाँ हैं क्योंकि हमें उस निकिता को कभी शांति नहीं देना है, समझ गई? अभी यह सोच कैसे हम इन दोनों को दूर कर सकते हैं। आरजी होठों पर मुस्कान लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मासी जी ये देखकर कुछ सोचकर आगे जाने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि आरजी को कॉल आया है। आरजी फोन पर बात करने के बाद वहां से कहीं और चला गया। तन्वी ये देखकर बोली, यह क्या माँ, आरजी आपने कमरे में जाने की बजाय बाहर क्यों चला गया? मासी जी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, क्यों गया वह तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वो दोनों निकिता के कमरे की तरफ चले गए। निकिता ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो सहम कर 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन तन्वी और मासी जी को वहां देखकर वो हैरान हो गई। वो बोली, आप दोनों यहाँ? तन्वी अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम किसके आने का सोच रही थी? निकिता झूठी मुस्कान के साथ बोली, सुहागरात के दिन मुझे किसका इंतजार करना चाहिए दी? मासी जी हंसते हुए बोली, लेकिन तेरा सुहाग तो तुझे छोड़कर जा रहा है। निकिता ये सुनकर हैरान थी। तन्वी मुस्कान के साथ बोली, जैसे 4 साल पहले गया था। निकिता आंखें छोटी कर गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? तभी हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आने लगी। तन्वी बालकनी की तरफ इशारा कर मुस्कान के साथ बोली, खुद देख ले। निकिता भागकर बालकनी से बाहर देखने लगी तो सच में आरजी वहां से जा रहा था। उसके साथ सिद्धांत और एकम भी थे। निकिता हैरान थी, आखिर ये सब हो क्या रहा था उसके साथ। तन्वी वहां आकर बोली, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? पता नहीं आरजी तुझे सुहागरात के दिन ही छोड़कर क्यों चला जाता है। निकिता के आंखों में आंसू थे, वह वहां से जा रहे चौपर की तरफ देख रही थी। मासी जी बोली, तनु चल चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। तन्वी बोली, हाँ माँ चलते हैं ना। ये कहकर निकिता को धक्का देते हुए मासी जी के साथ वहां से चली गई। निकिता जमीन पर गिर गई थी, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आखिर उसका री उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता। वो खड़ी हुई और अंदर जाकर आरजी के बड़े से फोटो को देखकर गुस्से में रोते हुए बोली, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
वह भी दो दो बार। शादी के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए थे 4 साल पहले, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उस समय संभाला था। उसके लिए भी तुम्हें माफ कर दिया था, और अब फिर से क्यों? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? खुद को तुम्हारे नाम कर दिया था मैंने, और आज छोड़कर चले गए। अब बस 4 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था, आज भी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। देख लेना, कभी ढूंढ नहीं पाओगे तुम मुझे जब तक मैं ना चाहूं। गुड बाय। चौपर में बैठा आरजी आंखें बंद कर होठों में हल्की मुस्कान लिए निकिता को याद करते हुए बोला, सॉरी सोना, मुझे पता है तुम मुझे गुस्सा होगी, लेकिन जब तुम कल मेरा दिया हुआ सरप्राइज देखोगी तो तुम बहुत ज्यादा खुश होने वाली हो। बस कल तक इंतजार करो। नेक्स्ट डे आरजी की चौपर आकर नाइट पैलेस के सामने लैंड करती है। आरजी मुस्कान के साथ नीचे उतरता है, फिर अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथों में हाथ रखकर एक 50 साल की औरत नीचे आती है। आरजी बोला, माँ आपको देखकर निकी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। वह औरत मुस्कान के साथ बोली, पूरे 20 साल बाद कोमा से बाहर आई हूं मैं। होश में आते ही तुम दोनों के बारे में याद क्या था? तुम्हें तो देख लिया, बस अब अपनी बहू को देख लूं तो दिल को सुकून मिले। आरजी के होठों पर भी मुस्कान आ गई। सिद्धांत कुछ परेशान सा लग रहा था। एकम ये देखकर हैरान था। तभी मेघना और वान्या आरजी के पास आ गए। उन दोनों को परेशान देखकर आरजी आंखें छोटी कर बोला, क्या हुआ? वान्या परेशान होकर बोली, भाई भाभी भाभी। आरजी और वह औरत परेशान होकर बोली, क्या हुआ उसे? वान्या बोली, वो कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। आरजी कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट? तन्वी और मासी जी आरजी और उस औरत के पास आ गए। मासी जी ने जब उस औरत को देखा वो हैरानी से बोली, विद्या तू जिंदा है? विद्या जी उन्हें देखकर बोली, दीदी आप यहाँ? मासी जी बोली, हाँ, शादी पर आई थी, लेकिन अब देखो वो कहीं भाग गई। कितनी बेशर्म लड़की है, शादी की रात भाग चली गई, और हमारी रिद की इज्जत। विद्या जी गुस्से में बोली, बस करे दी, वो मेरी बहू कम बेटी ज्यादा है। आप उसके बारे में ऐसे मत कहिए। मुझे खुशी है कि मेरी बहू और बेटे की शादी में बड़े बनकर आशीर्वाद देने के लिए आप थे, लेकिन अब आप जा सकती हैं, शादी खत्म हो चुकी है। मासी जी गुस्से में तन्वी का हाथ पकड़कर बोली, चल बेटा, यहाँ एक पल नहीं रहना मुझे। वैसे भी जिस घर की बहू इज्जत नीलाम कर भाग गई उस घर में रहने का हमें कोई शौक नहीं है। वो दोनों वहां से चले गए। तन्वी धीमी आवाज में बोले जा रही थी, क्या कर रही हो मॉम? मुझे आरजी के पास रहना चाहिए। मासी जी धीमी आवाज में बोली, चुपचाप चल यहाँ से। अगर रिद को पता चला कि उसकी बीवी को भागने में हमने मदद की है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। विद्या जी परेशान होकर बोली, रिद अब क्या होगा? पता नहीं बच्ची कहाँ चली गई। क्या जरूरत थी उसे छोड़कर हमें लाने का लिए जाने की? आरजी बोला, माँ मैंने उसे कहा था कि उसके लिए सरप्राइज है। विद्या जी बोली, तू भी ना, सब तेरी गलती है। 4 साल पहले भी हमारे लिए उसे छोड़कर चला गया था और आज भी। एकम बोला, अरे सीसीटीवी पर देख सकते हैं ना? आरजी बोला, कोई फायदा नहीं है, उसे हैकिंग अच्छे से आता है। एकम मुंह बिगाड़ते हुए बोला, बहुत अच्छा, तूने ही सिखाया था ना हैकिंग। अब तेरे कैमरा हैक करके भाग गई। आरजी गुस्से में बोला, ढूंढो उसे। एकम बोला, बचपन में भी कभी तो उसे ढूंढ नहीं पाया था, अभी तो दूर की बात है। आरजी गुस्से में बोला, तू कहना क्या चाहता है? एकम बोला, यही कि तुझसे भी ज्यादा वो तुझे जानती है, ऐसे तो हाथ नहीं लगने वाली। वह निकिता एक बॉक्स के अंदर थी, वो पसीने से भीग चुकी थी। वो मन में बोली, लॉर्ड कृष्णा ये ट्रक रुक क्यों नहीं रही है? प्लीज रुक जा प्लीज। तभी सच में वो ट्रक रुक गया। यह एहसास होते ही निकिता बॉक्स से बाहर निकली और सामने देखा तो वहां जंगल सा कुछ रास्ता था। वो धीरे धीरे उससे उतर गई और एक पैर के पीछे जाकर छुप गई। उसने देखा ट्रक के ड्राइवर चाय पी रहे थे। कुछ देर बाद वह ट्रक वहां से चली गई। निकिता ने ये देखकर गहरी सांस ली। वो पेट पर हाथ रखकर बोली, बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या करूं? पैसे भी तो नहीं है। वो छोटे से टी स्टॉल के पास गई और बोली, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? वो आदमी निकिता को अजीब नजरों से देखता है, फिर बोलता है, कहाँ जा रही हो? निकिता मुंह बनाकर बोली, पता नहीं। वो आदमी बोला, अपनी शादी से भागकर आई हो? निकिता बोली, वैसा ही कुछ, प्लीज कुछ दे देना। वो आदमी बोला, पैसे हैं तुम्हारे पास? निकिता सैड होकर बोली, नहीं, लेकिन आप ये रिंग रख ले, बहुत ज्यादा कीमती है, बेचेंगे तो बहुत सारा पैसे मिलेंगे। वो आदमी रिंग लेते हुए बोला, ऐसे अंगूठी बाजार में 500 में मिल जाते हैं, ये लो पाव रोटी। निकिता ने उसे ले लिया और खाने लगी। आरजी कोल्ड वॉइस में बोला, अभी तक पैलेस से क्या क्या बाहर गया है? एक नौकर बोला, लाइट और डेकोरेशन के सामान।
बॉस आरजी बोला उन लोगों को ट्रक चेक करने को कहो। सिद्धांत ने उन्हें फोन किया, फिर कुछ देर बात करने के बाद बोला नहीं, वो वहां नहीं है। आरजी कोल्ड वॉइस में बोला क्या वो लोग कहीं रुके थे? सिद्धांत बोला हाँ। आरजी बोला वहां पता लगाऊं। निकिता वहां से जाने के लिए किसी से लेफ्ट मांगने लगी। वहां से बहुत सी कार्स गूंज रही थी लेकिन कोई कार नहीं रुकी। एक कार थोड़ी ही दूर पर बहुत देर से खड़ा था। निकिता ने एक बार सोचा कि वहां जाकर मदद मांगे लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वापस से लिफ्ट मांगने लगी। निकिता मन में बोली क्या यहाँ लिफ्ट देने वाला रिवाज नहीं है? कोई रुक ही नहीं रहा। उसने दूर की तरफ अपना नजर डाला तो वह डर गई। वो खुद से बोली यह तो री के काज है, अब क्या करूं? उसकी नजर वापस दूर खड़ी कार पर गई। वह भागकर जाकर उसके पीछे वाले सीट पर बैठ गई और नीचे सर कर चुप गई। कार के ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी हैरान था। तभी आरजी की सभी कार्स आकर टी स्टॉल के सामने रुके। निकिता मन में बोली आज तो मैं पकड़ी ही गई। वह आदमी बोला हे हु आर यू? निकिता ने अपने छोटे से मुंह को उठाकर उस आदमी को देखा। उस आदमी ने जब निकिता के चेहरे को देखा एक पल के लिए तो उसकी आंखों में ही खो गया। आरजी टी स्टॉल के आदमी से निकिता का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। वह आदमी डर से कांप रहा था। आखिर वह आरजी के सामने खड़ा था। वह हकलाते हुए बोला वह यही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। वो ये रिंग भी देकर गई थी। आरजी आपने एंगेजमेंट रिंग को ले लिया। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। सिद्धांत बोला चली बॉस ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आरजी 2 कदम पीछे आकर आपने कार की तरफ जाते हुए बोला कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, मुझे भी देखना है मेरे बिना वो कितने दिन रहती है। निकिता ने जब सभी कार्स को वापस जाते देखा वह मुंह बनाकर मन में बोली क्या यह मुझे ढूंढने भी नहीं जा रहा? ऐसे तो बड़ा प्यार करता हूँ बोलता रहता है। वो आदमी होश में आया, फिर बोला तुम दुल्हन के कपड़ों में क्या कर रही हो? निकिता बोली भाग रही हूं। वो आदमी बोला लेकिन क्यों और किससे? निकिता बोली तुम ये सब जानकर क्या करोगे, मुझे कहीं लेकर चली प्लीज। वो आदमी बोला कहाँ जाऊंगी? निकिता मुंह बनाकर बोली पता नहीं। वो आदमी बोला मेरे घर चली गे। निकिता बोली मैं अनजान लोगों के घर नहीं जाती। वो आदमी बोला लेकिन गाड़ी में जरूर बैठती हो। निकिता बोली हाँ। वो आदमी हैरान होकर निकिता को देखता है तो निकिता बोली ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स मेरे चाचा नहीं लगते। उसकी बात सुनकर उस आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कार स्टार्टेड करते हुए कहा वैसे मेरा नाम शौर्य है। निकिता बोली ओ शौर्य बोला और आपका? निकिता बोली नेहा। शौर्य बोला नाइस नेम। निकिता बोली थैंक्स। उसने आंखें बंद कर लिया। तभी कुछ देर जाकर कार रुक गई। यह एहसास होते ही निकिता बोली क्या हुआ? शौर्य डरते हुए बोला सामने राक्षस खड़ा है। निकिता मुंह बिगाड़ते हुए आंखें खोलते हुए बोली क्या बकवास कर रहे हो? उसने सामने देखा तो बहुत सारे ब्लैक कार्स सामने खड़े थे। उसने परेशान होकर पीछे देखा तो पीछे भी बहुत सारे ब्लैक कलर के कार्स थे। शौर्य बोला आखिर ये लोग हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? निकिता परेशान होकर बोली इसने मुझे पकड़ लिया, मैं तो गई काम से। शौर्य हैरान होकर बोला क्या मतलब, आखिर तुम हो कौन? निकिता काका दूर खोलकर मुंह बनाकर नीचे उतरते हुए बोली आरजी की वाइफ। शौर्य शौक हो गया और खुद से बोला क्या आरजी तो मुझे मार ही डालेगा अगर उसे पता चला कि मुझे उसकी वाइफी से एक तरफा प्यार ही हो गया था। निकिता मुंह बनाकर आरजी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरजी उसे घूरते हुए बोला कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई है तुम में? आरजी से भाग रही थी, याद है ना? ये पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है। निकिता मुंह बनाकर सर नीचे कर खड़ी थी। आरजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ कार में बैठा लिया। आरजी और निकिता कार में बैठे हुए थे। निकिता मुंह बनाकर बोली तुम तो चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए? मुझे लगा इस बार 8 साल बाद लौट कर आऊंगे। आरजी बोला मैंने कहा था ना तुम्हारे एक सरप्राइज है। निकिता बोली सरप्राइज दिया था ना कल छोड़कर जाकर। आरजी बोला क्या तुम ये तुम्हारा ना होने वाला दिमाग इतना चलाते क्यों हो? निकिता गुस्से में घुरते हुए बोली तुमने क्या कहा, मेरे पास दिमाग नहीं है? आरजी बोला ऑफ कोर्स। निकिता दांत पीचते हुए बोली देखो तुम, इस बार ना तुम्हें माफी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, छोड़कर गए थे ना तुम मुझे। आरजी ने निकिता की उंगली में वापस से उस रिंग को पहनाते हुए बोली देखते हैं। विद्या जी पूरे घर को अपने हाथों से सजा रही थी। तभी मासी जी और तन्वी वापस आ गए। विद्या जी उन्हें देखकर हैरान थी।
मासी जी बोली, विद्या हम जितना भी कह ले तू बहन है हमारी, इस दुख के समय तुझे छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लगा। विद्या जी हैरान होकर बोली, दुख? कैसा दुख दीदी? मेरे बेटे की शादी हो गई है, ये तो खुशी का मौका है। तन्वी मन में बोली, यह क्या पागल हो गई है, बहू भाग गई और यह शादी होने पर खुश हो रही है। मासी जी बोली, क्या बोल रही है विद्या, वो लड़की तो भाग गई है ना, तेरी इज्जत नीलाम कर। विद्या जी मुस्कान के साथ बोली, दीदी आप रिद्ध को नहीं जानती ना, वो बचपन से प्यार करता है निकी से, उसे खुद से दूर होने कभी नहीं देगा। मेघना बेटा, गृह प्रवेश का सारा इंतजाम हो गया ना? मेघना बोली, जी आंटी। विद्या वहां से मंदिर की तरफ चली गई। तन्वी धीमी आवाज में बोली, मॉम ये पागल हो गई है क्या? मासी जी बोली, पता नहीं, लेकिन ये सच है कि आरजी कोई छुप नहीं सकता। मेघना बोली, मतलब? तभी बाहर बहुत सारे काज रुकने की आवाज आई। ये सुनकर विद्या जी खुश हो गई और आरती की थाल को हाथों में रख लिया। निकिता गुस्से में मुंह बनाकर कार से बाहर आकर गुस्से में पैलेस के अंदर आने लगी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, जो सुनकर निकिता के आंखों में आंसू आ गए और दिल में एक अलग सी खुशी और दर्द महसूस हुआ। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने नजरें नीचे कर रखा था। उसकी नजर किसी औरत के पैरों पर गई। उसने आंखें बंद कर लिया। उसके लिए ऐसा था कि बस ये सच हो जाए, यह कोई सपना ना हो। आरजी भी निकिता के साथ आकर खड़ा हो गया। विद्या जी के आंखों में भी आंसू थे। निकिता ने हिम्मत कर उम्मीद के साथ उस चेहरे को देखा। जब उसकी नजर विद्या जी से मिली वो रोने लगी, माँ, माँ। विद्या जी के आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने निकिता के सर को सहलाया और कहा, ऐसे रो मत, देख मैं हूं ना। निकिता उनके गले लग गई। विद्या जी ने आरती के थाल को वान्या को दे दिया और निकिता को गले लगा लिया। विद्या जी बोली, बस बस अब पहले गृह प्रवेश की रिश्में कर ले। विद्या जी ने मुस्कान के साथ हर एक नियम बड़े ध्यान से निभाया। वो बहुत ज्यादा खुश थी। नियम पूरा होते ही निकिता वापस उनके गले लगाकर बोली, आप कहाँ थी इतने दिन? विद्या जी बोली, मैं कोमा में थी। बना तुम दोनों के पास नहीं आती क्या? निकिता उनसे दूर होकर बोली, री को पता था कि आप जिंदा हो? विद्या जी ने हाँ में सर हिला दिया। वो बोली, 4 साल पहले वो मेरी वजह से ही तुम्हें छोड़कर गया था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और कल भी मुझे लाने के लिए वो तुम्हें छोड़कर गया था। उसे माफ कर दो। निकिता आपने गालों से विद्या जी का हाथ हटाकर आरजी के सामने खड़ी होकर आपने दोनों हाथों को कमर पर रखती है। आरजी जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसे ऐसे देखकर फोन काट देता है और निकिता को घूरते हुए बोला, क्या हुआ? निकिता बोली, क्या हुआ पूछ रहे हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर रखी कि माँ जिंदा है और क्या हुआ पूछ रहे हो? मुझे छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हें भूल कर भी माफ नहीं करूंगी, समझे? आरजी निकिता को कमर से पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, तुम आरजी को धमकी दे रही हो? विद्या जी ने मुंह पर हाथ रख लिया और मुस्कुराने लगी। सिद्धांत मेघना के पास खड़ा था। मेघना बोली, एक बात पूछूं? सिद्धांत बोला, हाँ जरूर। मेघना बोली, विद्या जी की फोटो गोयनका फैमिली में लगी हुई है। अगर वो गोयनका फैमिली की बहू है और आरजी की माँ मतलब आरजी गोयनका परिवार का बेटा है, क्या उसका नाम रिद्ध गोयनका है? सिद्धांत बोला, पता नहीं, लेकिन रिद्ध उनका पूरा नाम नहीं है। मासी जी कुछ सोचते हुए बोली, विद्या अपनी बहू को कुछ बनाने को तो बोल, आज उसकी पहली रसोई है। मेघना बोली, लेकिन उसे तो खाना बनना ठीक से आते ही नहीं। ये सुनकर निकिता का मुंह बन गया। आरजी के फोन पर कॉल आ गया था, इसलिए वो दूसरी तरफ चला गया था। विद्या जी बोली, छोड़े ना दीदी। मासी जी बोली, अरे ऐसे कैसे, नियम तो नियम है, कुछ तो बनाए। निकिता मुंह बनाकर किचन की तरफ चली गई। तन्वी नौकरों से बोली, अरे तुम सब दूसरा काम करो, खाना निकी बना लगी। निकिता मन में बोली, और तुम्हारे लिए जहर। निकिता किचन में इधर उधर घूमने लगी। वो खुद से बोली, लॉर्ड कृष्णा क्या बनाई हम? खीर। हाँ, लेकिन खीर बनाते कैसे है? चावल और पानी मिलाने के बाद दूध डालते हैं ना? अरे नहीं, ऐसे कैसे बनेगा? निकी क्या करेगी अब तो? ऊपर से भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए हमें। मैगी। मैगी? हाँ मैगी वही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रश्म तो पूरा हो जाएगा। विद्या जी डिनिंग टेबल पर बैठकर परेशान हो रही थी। वो बोली, क्या दीदी, वो बच्ची पता नहीं क्या कर रही होगी, ऊपर से उसे खाना बनना भी नहीं आता। मासी जी और तन्वी भी वही बैठे हुए थे। आरजी भी वहां आकर बोला, माँ आपकी बहू कहाँ चली गई? विद्या जी बोली, किचन में है, पता नहीं क्या बना रही है। आरजी डिनिंग टेबल पर बैठते हुए मुस्कान के साथ बोली, वह खाना बना रही है,
यकीन नहीं होता। निकिता किचन से आते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो जहर बना रही थी। आरजी निकिता की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हाय तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर पी लूं, बस प्यार से पिला देना। निकिता मुंह बनाकर उसे घूने लगी। तन्वी बोली, निकी यह क्या बनाकर लाई है तू? निकिता मुंह बनाकर बोली, क्या अंधी हो गई है? मैगी है और क्या? मेघना हैरान होकर बोली, पहली रसोई में मैगी को बनता है? निकिता बोली, मैं बनाती हूँ, मैं यूनिक हूं ना। विद्या जी मुस्कान के साथ बोली, जो भी हो हमारी बहू ने नियम पालन तो क्या। तन्वी मुंह बनाकर बोली, आप जो भी बनाया है दे दे प्लीज, बहुत ज्यादा भूख लगी है। निकिता सभी को मैगी का एक एक बोल देने लगी और खुद भी ले लिया। आरजी उसे घूरते हुए बोला, मेरे लिए कहा है? निकिता मुंह पर हाथ रखकर बोली, आप मैगी खाते हैं? कब से पतिदेव? बचपन से तो आपको घास पूछ खाना पसंद है ना? आरजी बोला, उसे घास पूछ नहीं हेल्दी फूड कहते हैं। निकिता बोली, हाँ तो वही खा लो, खुद बनाकर। आरजी बोला, सोना तुम मुझे गुस्सा क्यों हो? निकिता गुस्से में बोली, क्योंकि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुम शादी की रात मुझे छोड़ के भी तो गए थे ना, वो भी दो दो बार। आरजी चेयर से उठकर निकिता के पास जाकर बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं तुम्हें सुहागरात? निकिता ने एक चम्मच मैगी आरजी के मुंह में डालकर बोली, मेरा बस चले ना तो तुमको यह एक चम्मच भी ना दूं, लेकिन देना पड़ा। ये कहकर वहां से चली गई। आरजी के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। विद्या जी मुस्कान के साथ बोली, क्यों परेशान करता है उसे? आरजी निकिता को जाते हुए देखकर बोली, आपको पता तो है यह मेरा फेवरेट काम है, बचपन से। ये कहकर वहां से चला गया। निकिता मुंह बनाकर बालकनी से बाहर आसमान को देखते हुए खुद से बोल रही थी, क्या सोचा था, यहां से भागकर मजे से एंजॉय करूंगी, कुछ दिन दूर रहूंगी तो उस री को मेरी थोड़ी कदर होगी। तभी आरजी जो तब से वही खड़ा होकर निकिता की बातें सुन रहा था, उसने तिरछी मुस्कान के साथ जाकर निकिता को गले लगा लिया। निकिता एक पल के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर आरजी से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, क्या है? आरजी बोला, कुछ नहीं। निकिता गुस्से में बोली, देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, दूर रहो मुझसे, समझ गए? आरजी वापस से निकिता को गले लगाकर बोला, जाना क्यों गुस्सा कर रहे हो, देखो तुम्हारे लिए ही तो सरप्राइज लाने गई थी। निकिता कुछ सोचकर बोली, माफी चाहिए ना। आरजी ने सवालिया नजरों से निकिता को देखा तो उसने कहा, जाकर उस छिपकली और उसकी मां को उड़ाओ। आरजी अपना एक आईब्रो ऊपर कर बोला, दुनिया से। निकिता बोली, अरे नहीं नहीं, यहां से भगाओ कि वापस ना आए, उसके शक्ल देखने का मन नहीं करता मेरा। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जैसी आपकी इच्छा मिसेस गोयन का। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निकिता मुंह बनाकर वापस से आसमान की तरफ देखने लगी। निकिता की नजर नीचे की तरफ गई तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसके दोनों राइवल तो सच में जा रहे थे। वो जल्दी से नीचे आ गई। वो सीढ़ी से जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगे। उससे गिरते देखकर विद्या जी परेशान होकर बोली, संभल के। तभी आरजी ने जाकर निकिता को अपने गोंद में उठा लिया और उसे जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। आरजी उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया था। तभी वहां डॉक्टर भी आ गई। डॉक्टर निकिता को ठीक से देखती है, फिर मुस्कान के साथ बोली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। निकिता को भी होश आ चुकी थी। वो इधर उधर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ है, लेकिन डॉक्टर की बातें सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। विद्या जी के चेहरे पर मुस्कान और आरजी शौक था। डॉक्टर मुस्कान के साथ बोली, मिसेस गोयन का मां बनने वाली है। निकिता ये सुनकर शौक में चली गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद विद्या जी निकिता के बालों को सहलाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं। ये कहकर वह भी वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें पूजा करना था। आखिर उनका पोता या पोती उनके घर आने वाला था। आरजी ने निकिता को देखा। निकिता मुंह बिगाड़ते हुए रोने लगी। आरजी हैरान होकर बोला, क्या हुआ? निकिता रोते हुए बोली, मैं मोटी हो जाऊंगी। आरजी ने उसकी तरफ एक कदम क्या बढ़ाया। निकिता बिस्तर पर खड़ी होकर आरजी के ऊपर पिल्लो फेंकते हुए बोली, दूर रहो गंदे आदमी, तुमने मुझे प्रिएजेंट कर दिया। आरजी का माइंड ब्लैंक हो चुका था। सच उसकी वाइफी फुल पागल थी, ऊपर से उसकी बातें। निकिता का ऐसा था कि कब क्या बोल दे उसे खुद नहीं पता था। स्माइल 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 सॉरी ब्लैकशर जी, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। वेल, आगे की स्टोरी आपको रीबर्थ ऑफ टीन गर्ल 2 में पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप इसे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज कमेंट, आपके एक कमेंट पर में नेक्स्ट चैप्टर उर्फ रीबर्थ ऑफ टीन गर्ल 2 का फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा, बाधा रहा।
स्माइल 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 स्माइल। निकिता मुंह बनाकर बालकनी से बाहर आसमान को देखते हुए खुद से बोल रही थी, क्या सोचा था, यहां से भागकर मजे से एंजॉय करूंगी, कुछ दिन दूर रहूंगी तो उस वी को मेरी थोड़ी कदर होगी। तभी आरजी, जो तब से वही खड़ा होकर निकिता की बातें सुन रहा था, उसने तिरछी मुस्कान के साथ जाकर निकिता को गले लगा लिया। निकिता एक पल के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर आरजी से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, क्या है? आरजी बोला, कुछ नहीं। निकिता गुस्से में बोली, देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, दूर रहो मुझसे, समझ गए? आरजी वापस से निकिता को गले लगाकर बोला, जाना क्यों गुस्सा कर रहे हो, देखो तुम्हारे लिए ही तो सरप्राइज लाने गई थी। निकिता कुछ सोचकर बोली, माफी चाहिए ना। आरजी ने सवालिया नजरों से निकिता को देखा तो उसने कहा, जाकर उस छिपकली और उसकी मां को उड़ाओ। आरजी अपना एक आईब्रो ऊपर कर बोला, दुनिया से। निकिता बोली, अरे नहीं नहीं, यहां से भगाओ कि वापस ना आए, उसके शक्ल देखने का मन नहीं करता मेरा। आरजी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जैसी आपकी इच्छा मिसेस गोयन का। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निकिता मुंह बनाकर वापस से आसमान की तरफ देखने लगी। निकिता की नजर नीचे की तरफ गई तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसके दोनों राइवल तो सच में जा रहे थे। वो जल्दी से नीचे आ गई। वो सीढ़ी से जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगे। उससे गिरते देखकर विद्या जी परेशान होकर बोली, संभल के। तभी आरजी ने जाकर निकिता को अपने गोंद में उठा लिया और उसे जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। आरजी उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया था। तभी वहां डॉक्टर भी आ गई। डॉक्टर निकिता को ठीक से देखती है, फिर मुस्कान के साथ बोली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। निकिता को भी होश आ चुकी थी। वो इधर उधर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ है, लेकिन डॉक्टर की बातें सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। विद्या जी के चेहरे पर मुस्कान और आरजी शौक था। डॉक्टर मुस्कान के साथ बोली, मिसेस गोयन का मां बनने वाली है। निकिता ये सुनकर शौक में चली गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद विद्या जी निकिता के बालों को सहलाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं। ये कहकर वह भी वहां से चली गई, क्योंकि उन्हें पूजा करना था। आखिर उनका पोता या पोती उनके घर आने वाला था। आरजी ने निकिता को देखा। निकिता मुंह बिगाड़ते हुए रोने लगी। आरजी हैरान होकर बोला, क्या हुआ? निकिता रोते हुए बोली, मैं मोटी हो जाऊंगी। आरजी ने उसकी तरफ एक कदम क्या बढ़ाया। निकिता बिस्तर पर खड़ी होकर आरजी के ऊपर पिल्लो फेंकते हुए बोली, दूर रहो गंदे आदमी, तुमने मुझे प्रेजेंट कर दिया। आरजी का माइंड ब्लैंक हो चुका था। सच उसकी वाइफी फुल पागल थी, ऊपर से उसकी बातें। निकिता का ऐसा था कि कब क्या बोल दे उसे खुद नहीं पता था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।